Good morning, students. This is chapter comparing quantities, exercise 8.3. तो देखिए इस एक्सरसाइज में कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक आपने जो पढ़े हैं वो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा है सिर्फ। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में काफ़ी डिफरेंस होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा बेनिफिशियल है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है वो एनुअली भी आपका कैलकुलेट हो सकता है, हाफ ईयरली कैलकुलेट हो सकता है और क्वार्टरली भी कैलकुलेट हो सकता है। बट इसको करने के लिए थोड़ी सी आपको टाइम पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज करना होता है। जब भी हमारा हाफ ईयरली काउंट होगा तो हम क्या करेंगे, हाफ उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हाफ कर देते हैं और टाइम को ट्वाइस कर देते हैं या डबल कर देते हैं उसको। तो चलिए अपने ग्रीन बोर्ड को ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका फार्मूला यूज़ होगा वो है, पहले तो हमें अमाउंट निकालना होगा, ए इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 पावर n। n क्या है यहाँ पे, टाइम पीरियड है। ए आपका अमाउंट है, यहाँ पे ए है अमाउंट और पी है प्रिंसिपल। आर है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इसके अलावा एन जो है ये पीरियड्स होता है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है। इसके अलावा देखिए इस एक्सरसाइज में इसके बाद जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई इक्वल टू ए माइनस पी, जितना अमाउंट कैलकुलेट करते हैं उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को आप माइनस कर देंगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आता है। अब ये जो फर्स्ट फार्मूला था वो सिर्फ आपका अमाउंट निकालने के लिए था। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको अगेन इसमें से अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करना होगा। तो देखिए दूसरा फार्मूला इस एक्सरसाइज में आप यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारा एन, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका सी आई, ये अगर देखिए हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसमें क्या है, जो आपकी एन की वैल्यू है वो ट्वाइस हो जाएगी, तो इसकी जगह आप 2n लिखेंगे और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका हाफ हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये r/2 हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान देना, अगर आपका हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है उस केस में टाइम आपका डबल हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है। देखिए टाइम पीरियड एन अगर आपका 1.5 ईयर दिया हुआ है, इस तरह से टाइम पीरियड दिया हुआ, तो इसमें अगर हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड होता है तो एन यहाँ पे कितना हो गया, एन की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3। देखिए 6 मंथ के हाफ ईयर, कितने हाफ ईयर हो गए, 6 मंथ वाले, वो 3 हो जाते हैं क्योंकि 1 ईयर में 6 मंथ और 6 मंथ के 2 ब्लॉक हो जाते हैं एंड हाफ ईयर अलग से, तो 3 इयर्स। तो एन की जब हम फार्मूले में वैल्यू इस फार्मूले में P इंटू 1 + r/100 पावर n। अब इस n की जगह अगर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो n की जगह आप यहाँ पे 3 लिखेंगे। अगर आपका टाइम 1.5 ईयर है तो n की जगह हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है। इस बात को हमें याद रखना है। इसके अलावा
अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ था, तो हाफ ईयरली कंपाउंड होने में क्या होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी हाफ हो जाता है, इट मीन्स 10/2, और हमें वहाँ पे फार्मूले में 5% यूज़ करना है। इट मीन्स ये जो रेट की जगह यहाँ पे यूज़ करेंगे वहाँ पे 5% यूज़ करना है। तो बस इतनी सी चीज़ को याद रखना है। इफ़ टाइम पीरियड if time period given in mixed number, अगर मिक्स नंबर में दिया हुआ है, जैसे 2.5 ईयर दिया हुआ है, हाफ ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका पर एनम ही है, पर एनम मतलब ईयरली ही काउंट होता है। तो उस केस में क्या करते हैं, देखिए जो 2.5 ईयर था हमारा, इसमें 2 ईयर के लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। 2 ईयर के लिए हम लगाएंगे फार्मूला A=P1+R/100 2 ईयर के लिए ये लगाएंगे। और जो 6 मंथ बच जाता है, 6 मंथ्स के लिए आप जो हाफ ईयर बच जाता है, इसके लिए आप सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट वाला P/R/T/100 वाला फार्मूला लगाएंगे हाफ ईयर के लिए। तो इसको अलग अलग से करना पड़ेगा। देखिए अगर यही हमें जो इंटरेस्ट है हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, तो सीधा सा n की जगह हमें 5 लिख देना है, क्योंकि हाफ ईयर के 5 कंप्लीट ब्लॉक हो जाते हैं, कंप्लीट हाफ ईयर में चेंज हो जाता है वो 5। n की जगह फिर हमें क्या लिखना, 5। लेकिन यही अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम या एनुअली कंपाउंड होता है, तो हमें यहाँ पे अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। पूरी एक्सरसाइज में आप यही चीज़ देखेंगे, और यही अगर आपने इसको अच्छी तरह से कर लिया तो फिर आपको एक्सरसाइज पूरी है बहुत सिंपल लगने वाली है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रिंसिपल की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, ये वाला अमाउंट यूज़ करेंगे। जो आपका 2 ईयर के लिए अमाउंट निकाला है ना, वो आप इस प्रिंसिपल की जगह यूज़ करेंगे। देखिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस जब हाफ ईयर का जब हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे होंगे, तो अमाउंट पी की जगह हमें ये जो 2 साल का हमारा अमाउंट आता है उसको यूज़ करते हैं। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आप वही पहले वाला पी यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए जब हम टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इससे जो हमारा CI होगा और प्लस इससे जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा होगा SI, ये दोनों को प्लस कर देते हैं, तब हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,800 फॉर 3 ईयर्स। टाइम दिया है 3 ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। और यहाँ देखिए पर एनम मीन्स एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं इसमें, बस जहाँ पे आपका हाफ ईयरली कंपाउंड होता है ये पर एनम है, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। ये भी पर एनम है, यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा। बट चेंज होगा आपका लास्ट में जो डी पार्ट है, इसमें चेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है। ये देखिए ऊपर वाले तीनों क्वेश्चंस में कंपाउंडेड एनुअली, बट जो नीचे वाला क्वेश्चन है डी और ई, इनमें आपका हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो इसमें देखिए फार्मूला सेम है, बट थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि जब हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, ये R हो जाएगा 9/2, तो ये 4.5% या 9/2 ही लिख देंगे इसको, 9/2%। एंड जो टाइम दिया हुआ था, टाइम 1 ईयर था, तो एन जो हो जाता है 1 ईयर, लेकिन हाफ ईयरली पीरियड कितने हो जाते हैं, 2। तो एन की जगह आपको 2 यूज़ करना है। अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं।
इसमें भी देखिए ये भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली था। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कितना हो जाएगा, 4% लेंगे। और यहाँ पे टाइम हाफ ईयरली था तो ये 2 पीरियड्स हो जाते हैं। टाइम की जगह आपको 2 लेना है और रेट की जगह 4% लेना है। बाकी फार्मूला आपका सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चंस में भी प्रिंसिपल आपका अमाउंट आ रहा है इतना 10,800, टाइम 3 ईयर्स दिया हुआ है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/2% हो जाता है। तो देखिए इसी फार्मूले में जब हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे इस इन क्वेश्चनों में थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, बट क्वेश्चन सिंपल है। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह 25/2 रखना था तो 2 आपका 100 के साथ शिफ्ट हो जाता है नीचे, 25/2। अब यहाँ पे क्या है, कैंसिल कर 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो ये 4 2 जा 8, 8 1 + 1/8 9/8। बड़ी कैलकुलेशन आपको करना होगा। 10,800 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, 10,800 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, जितनी पावर होती है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया इसको। बट अब इसको कैंसिल करना है ऊपर नीचे, जितना कैंसिल होता है उसके बाद मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ये आंसर आ जाता है आपका 15,377 रुपीज़ 34 पैस। देखिए बी वाला क्या है, अगर जब भी टाइम पीरियड आपका एक मिक्स नंबर में आता है तब हमेशा ये दिक्कत आएगी। हमेशा आपको 2 फार्मूले यूज़ करने होंगे, एक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला और एक सिंपल इंटरेस्ट वाला। अमाउंट निकाल के फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट वाला भी निकालना होगा। तो यहाँ देखिए हमने बताया था कि इसको ब्रेक कर लेते हैं। 2 ईयर के लिए तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, और जो हाफ ईयर हो जाता है ना, ये हाफ ईयर मीन्स 6 मंथ या हाफ ईयर, इसके लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और ऐसा ये हर एक क्वेश्चन में होने वाला है, अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में आपको यही करना है। क्योंकि यहाँ देखिए अगर पावर आपकी देखिए यहाँ अगर पावर मिक्स नंबर में होगी तो आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ यहाँ होल नंबर पावर ही कैलकुलेट हो सकती है। तो इसलिए ये ध्यान रखना। बट सिंपल इंटरेस्ट में जो पी यूज होता है, इसका जो प्रिंसिपल होता है, तो इस वाले का जो अमाउंट होगा इसका पी बन जाता है, ये ध्यान रखना है। आपका ये वाला पी, आपका ये वाला पी यहाँ पे नहीं आएगा, इसका जो अमाउंट आएगा वो ये पी बन जाएगा। तो यहाँ देखिए देख लेते हैं क्वेश्चन, इसके बाद फिर सब अपने आप ही क्वेश्चन कर डालेंगे। प्रिंसिपल 18,000 एंड 2.5 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। अमाउंट वाला फार्मूला यूज़ कर दिया और इसके बाद जो अमाउंट हमारा कैलकुलेट होके आ जाता है वो है 21,780 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, ये देखिए अमाउंट आ जाता है आपका, तो यहाँ से भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा ए माइनस पी, और इसको यहाँ पे लिख लेंगे, जो भी आएगा लिख लेंगे। बट देखिए जब हम हाफ ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लाते हैं, ये क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपान 100, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए जो अमाउंट आ जाता है ना 2 ईयर का, वो यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह आता है, ये ध्यान रखना है। और बाकी सारी चीज़ें आपको पता है। तो ये जो हमारा आ जाता है इसका देखिए इसका जो ये इंटरेस्ट आता है वो कितना आता है, तो देखिए इसका इंटरेस्ट कितना आ जाता है 1,089 रुपीज़। अब क्या करते हैं, जो पहले वाला अमाउंट आया तो उसमें ये इंटरेस्ट और मिला देते हैं, तो ये आपका टोटल अमाउंट बन जाता है 22,869 रुपीज़। अब इसमें से क्या करते हैं, इसमें से
प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देते हैं तो हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाता है। एक ये देखिए हाफ ईयरली वाला भी देख लेते हैं क्वेश्चन। प्रिंसिपल आपका इतना दिया हुआ था, टाइम 1 ईयर था, तो हाफ ईयरली में ये पीरियड कितना हो जाता है 2। 6 मंथ के 2 ब्लॉक्स होते हैं, 2 पीरियड होते हैं, इसलिए एन की जगह क्या आएगा 2। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका 8% था, ये आधा कर देते हैं। तो सिंपल सा है, टाइम डबल होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ होगा। इस चीज़ को बिल्कुल लर्न कर लीजिए। तो अब देखिए अमाउंट वाला सेम फार्मूला यूज़ करते हैं और ये फिर अमाउंट हमारा कैलकुलेट होके आ जाता है 10,816 रुपीज़। अब इसके बाद हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो इस अमाउंट से जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो माइनस कर देते हैं ये फार्मूला यूज़ करके, और ₹816 ये कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। तो चलिए आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। अभी आपको फार्मूलों से यूज़ टू होना था और कुछ कॉन्सेप्ट को लर्न रखना है, तो अच्छी तरह से करिए। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।